अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास सामने क्या 2025 नेशनल होगा या फिर प्रोविंशियल होगा। इसके अलावा हम बात करेंगे कि हमारे पास सेफ साइड क्या होगी, हमारे एफएससी में कितने मार्क्स होने चाहिए और हमारे पास एमडी कैट में हमारे कितने मार्क्स होने चाहिए, कितना हमें टाइम लगेगा एमडी कैट की तैयारी करने में और कौन कौन सी बुक्स को हमने फॉलो करना है। तो आज हम प्रॉपर 2025 को डिटेल से पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमने किस तरीके से तैयारी करनी है। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपके एफएससी में कितने मार्क्स होने चाहिए सेफ साइड पे रहने के लिए। तो सेफ साइड पे रहने के लिए हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि उसके फर्स्ट ईयर में कितने मार्क्स हैं, लेकिन कोशिश करें कि अगर सेकंड ईयर में आपके 90 प्लस होती है तो आप सेफ साइड पे होते हैं। अच्छा, देखिए सेफ साइड पे रहने के लिए अगर आप लोगों के एफएससी में 85 टू 94 मार्क्स हैं एग्रीगेट, अगर अच्छा, आपका एफएससी में इतना सेफ है साइड फर्स्ट रहने ईयर और के लिए सेकंड ईयर का अगर तो मिला आपके के, जो तो मार्क्स फिर हैं आप वो सेफ साइड पर होंगे। बट इफ़ योर मार्क्स आर लेस देन 85, तो फिर आपको जो है ना वो इम्प्रूव करना पड़ेगा। या तो आप लोग फर्स्ट ईयर के मार्क्स इम्प्रूव कर लें या फिर आप लोग सेकेंड ईयर के मार्क्स इम्प्रूव कर लें, ताकि आप लोगों की तकरीबन तकरीबन 85 या 88 से ऊपर ही परसेंटेज हो। अदरवाइज अगर मैं स्पेसिफिकली पंजाब की बात करूँ तो उनके लिए तो ये क्राइटेरिया बिल्कुल मैच नहीं करता। उनकी जो 90 प्लस होगी तो ही वो सेफ साइड पर होंगे, अदरवाइज तो वो सेफ साइड पे बिल्कुल भी नहीं है। अगर सिंध में स्टूडेंट्स की 85 टू 88% है एफएससी में या फिर सेकेंड ईयर में, तो वो जो है वो बहुत इजीली जो है ना वो सेफ साइड पे हैं, उनका एडमिशन पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं इंटीरियर सिंध की बात करूँ तो उनकी भी जो है वो मार्क्स उनके बहुत ज़्यादा हाई रिक्वायर्ड होते हैं, लाइक 90 प्लस हैं तो ही वो सेफ साइड पे होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि हर जो है वो आपके प्रोविंस में जो है वो टेस्ट दे रहे हैं, बिकॉज जिस प्रोविंस में आप टेस्ट देंगे अगर वहाँ का क्राइटेरिया ज़्यादा होगा, वहाँ का मेरिट ज़्यादा होगा, तो ज़ाहिर है आपको ज़्यादा मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। अच्छा, आई एम फ्रॉम सिंध, तो सिंध में जो है वो अगर आपकी 85 से 90 प्लस परसेंटेज होती है तो यू आर ऑन सेफ साइड। अगर मैं बात करूँ वेस्ट जम्मू की, तो वहाँ पे भी आपको जो है 90 प्लस मार्क्स रिक्वायर होते हैं, बिकॉज वहाँ पे जितने भी एफएमडीसी हो गए, जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनके मेरिट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो आप लोग कोशिश करें कि फर्स्ट ईयर में अगर आप लोगों की कम है तो उसको सेकेंड ईयर में इम्प्रूव कर लें, सेकेंड ईयर में 90 प्लस लेने की कोशिश करें। बट अगर आपके ज़्यादा ही कम है फर्स्ट ईयर में, तो फिर आप फर्स्ट ईयर को इम्प्रूव कर लें या फिर सेकेंड ईयर में इतने मार्क्स ले लें कि वो आपकी कंपनसेशन कंप्लीट हो जाए। तो इस तरीके से आप अपने मार्क्स को जो है वो कंपनसेट कर सकते हैं और जो है वो इतना कर सकते हैं कि आप लोग सेफ साइड पे पहले होते हैं। बिकॉज देखिए 40% आपके एफएससी के मार्क्स हैं, तो 40 में से अगर आपके 38% 39% एफएससी में इजीली आ जाते हैं तो आपका मेरिट ऑलरेडी बहुत हाई चला जाएगा। तो कोशिश करें एफएससी में जितने अच्छे मार्क्स आप ले लेते हैं उतने ले लें, बिकॉज एफएससी में मार्क्स स्कोर करना आसान है कंपैरेटिवली एमडी कैट के, बिकॉज एमडी कैट हर साल कोई ना कोई मुसीबत हुई रहती है, यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ ही रहता है। तो ये लोग बहुत आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज दे देते हैं और बहुत कुछ, तो इसलिए बेटर है सेफ साइड पर रहने के लिए कि आप लोग कोशिश करें कि आप लोगों के एफएससी में ही अच्छे मार्क्स हों। अच्छा, अगर हम एमडी कैट के सेफ साइड के मार्क्स की बात कर लेते हैं तो 160 से 190 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आप सेफ साइड पे हैं। अगर इससे कम किसी के मार्क्स हैं तो मुझे लगता है कि एडमिशन पॉसिबल नहीं है, मतलब थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज ये डिपेंड भी कर रहा होता है हमारी एफएससी के परसेंटेज के ऊपर। अगर तो आपकी एफएससी और मैट्रिक की परसेंटेज बहुत अच्छी है, लाइक 90 प्लस है, तो अगर आपके 140 to 150 मार्क्स भी होते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। बट अगर आप लोगों के मैट्रिक में या एफएससी में कम है मार्क्स, थोड़े लाइक 85 से कम है एफएससी और मैट्रिक में, तो फिर आप लोगों को एमबी कैट में ज़्यादा मार्क्स लेने होंगे, लाइक 170 टू 180 प्लस मार्क्स जो हैं वो सिक्योर करने होंगे, फिर आप लोग एडमिशन होगा। तो ये भी डिपेंड कर रहा होता है प्रोविंस टू प्रोविंस के, वहाँ का जो है वो मेरिट कितना होगा। लेकिन आप लोगों ने अपनी तरफ से जो कोशिश करनी है, और अगर हम बिल्कुल सेफ साइड की बात करें पंजाब की या जम्मू की, केपी की, तो आपके अगर 90 प्लस मार्क्स हैं, 190 हैं, 190 प्लस हैं एमडी कैट में, तो फिर आप सिक्योर हैं। और अगर मैं सिंध की बात करूँ तो यहाँ अगर आपके 160 टू 170 प्लस हैं और आपकी परसेंटेज अच्छी है तो फिर आप सिक्योर हैं। अच्छा, एमडी कैट के प्रिपरेशन में कितना टाइम लग सकता है और कितना लगता है नॉर्मली? तो देखिए, जब एमडी कैट आप लोगों को देना होता है, जब आप सेकंड ईयर में होते हैं, तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो अपनी सेकंड ईयर में ही दिसंबर में तकरीबन जो है वो तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। तो उनकी प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से होती है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि वो पहले सिर्फ अपने एफएससी पे फोकस करते हैं और उनकी एफएससी में जब परसेंटेज अच्छी होती है तो लास्ट का जो 1 मंथ या 1.5 मंथ होता है उसमें वो अच्छे से तैयारी कर लेते हैं। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है कि आप किस तरीके से तैयारी करना चाहते हैं और क्या चीज़ आपको सूट करती है। तो इस बारे में आप लोग टेंशन ना लें, आप लोग जो इस टाइम कर रहे हैं, और मेरी जो सजेशन है आप लोगों के लिए वो ये है कि आप लोग जो है वो अभी से जो टॉपिक्स और जो चैप्टर्स इंक्लूड हैं एमडी कैट के सिलेबस में, और आप एफएससी में भी वो पढ़ रहे हैं, ज़ाहिर है, तो आप कोशिश करें कि आपकी वो चीज़ें एमडी कैट के अकॉर्डिंग में कंप्लीट होती जाएँ, ताकि फिर लास्ट में जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।
ओके, सो हमारे पास एक न्यू पॉलिसी आई हुई है इम्प्रूवर्स के लिए। अब तक ये जो है वो डिसाइड नहीं हुआ है कि ये होगा या नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। और वो पॉलिसी ये है कि अगर आप लोग अपनी एफएससी को रिपीट करते हैं, लाइक एफएससी को इम्प्रूव करते हैं, तो वो जो आप लोगों का मार्क्स होंगे न्यू वाले, वो आपके जो एमडी कैट के आगे गेट होगा उसमें ऐड नहीं होंगे। लाइक आपके जो पुराने एफएससी के मार्क्स हैं वही ऐड होंगे। तो मेरी आप लोगों के लिए सजेशन यही है कि आप लोग कोशिश करें कि आप लोगों की एफएससी में जितनी अच्छी परसेंटेज है उतनी ले लें। अगर तो आपकी फर्स्ट ईयर में कम है तो आप कोशिश करें कि आप सेकेंड ईयर में उसको कंपनसेट कर लें, सही है। और इम्प्रूवर्स ऑलरेडी कर चुके होंगे तो उनका फिर मे भी इतना इशू नहीं होगा। तो अब तक यही पॉलिसी है कि जो है इम्प्रूवमेंट वाले मार्क्स जो हैं वो ऐड नहीं होंगे एग्रीगेट में। तो कोशिश करें आप लोग कि अभी से अपनी परसेंटेज पे फोकस करें, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो अभी सीरियस नहीं होते। लास्ट में जाके फिर उनको याद आ जाता है कि हमने एमडी कार्ड देना है, और फिर आखिर में जाके बहुत बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो कोशिश करें कि आप लोगों की परसेंटेज जितनी अच्छी होगी उतना आगे जाके आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। ओके, सो ये थे कुछ क्वेश्चन जो मुझसे पूछे जाते हैं तो मैंने उनका आंसर कर दिया। अब बात कर लेते हैं कि बेसिकली या एग्जैक्टली हम लोगों ने एमडी कैट की तैयारी करनी कैसे है और क्या स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए एफएससी के साथ साथ। अच्छा देखिए, जो सबसे पहली चीज़ है वो आपने कोशिश करनी है कि आपके एफएससी के साथ साथ या अपने एमडी कैट के चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ रहे हों, उनको साथ साथ हाईलाइट कर रहे हों और सही से याद कर रहे हों। बिकॉज जो 70% एमडी कैट का पेपर है वो रिकॉल बेस है। रिकॉल बेस का क्या मतलब है कि बुक की लाइन आनी है, आपने उनको याद करना है, ठीक सही है। कहा जाता है कि पेपर बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल होता है, ये बिल्कुल झूठ है। कॉन्सेप्चुअल होगा लेकिन वो केमिस्ट्री और फिजिक्स का होगा, और बायो का जो मोस्टली पेपर होगा वो 90% पेपर होगा वो बुक की लाइन्स होंगी। तो आपने कोशिश करनी है एफएससी में कि आप अच्छे से बायो को तो एटलीस्ट अच्छे से याद ही कर लें पूरी बुक को, ताकि लास्ट में जाके बायो का जो है वो कोई इशू ना हो। अरे चैप्टर पढ़ते टाइम भी आप लोग कोशिश करें कि आप लोगों ने जो है वो चैप्टर्स एमडी कैड में जो इंक्लूड है उनको आपने अच्छे से पढ़ना है, और उन चैप्टर्स के ना कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लें। लाइक बहुत ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व ना करें, जो आप चैप्टर याद कर रहे हैं उसको तकरीबन 20 से 30 एमसीक्यू सॉल्व कर लें। प्रीमेड की एक वेबसाइट है जो कि मोस्टली टॉपर्स यूज़ करते हैं, मैंने भी की थी, तो आप वहाँ से तैयारी कर लें। वहाँ से उनके बहुत अच्छे से स्टार्ट के 10 या 20 एमसीक्यूज फ्री होते हैं, तो वहाँ से आप प्रेप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये चैप्टर आपको एफएससी के लिहाज से भी और एमडी कैड के लिहाज से भी आता है या नहीं आता। और अगर आपके एमसीक्यू ज़्यादा गलत हो रहे हैं तो फिर आप उस चैप्टर को दोबारा करें। तो इस तरीके से आप जो है वो अपनी एमडी कैड की तैयारी अपनी एफएससी के साथ साथ कर सकते हैं, तो फिर लास्ट में इशू नहीं होगा। ओके, सो अब बात कर लेते हैं कि बिल्कुल स्टार्ट कैसे लेना है और कौन कौन सी बुक्स को हमने फॉलो करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट लेने के लिए आई वुड सजेस्ट कि जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है आप वहाँ से स्टार्ट ले लें। मेरे लिए फिजिक्स मुश्किल थी, आप लोगों के लिए बायो या केमिस्ट्री हो सकती है या इंग्लिश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मुश्किल। तो मुश्किल सब्जेक्ट से स्टार्ट ले लें। जब मुश्किल सब्जेक्ट पर आपकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपको लगेगा कि आपकी 70 to 80% आपको वो चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो गई हैं, चीज़ें याद हो रही हैं आपको, तब भी आप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दूसरे सब्जेक्ट की तरफ भी मूव करना स्टार्ट कर दें। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जो है वो उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करें जो आप लोगों के लिए मुश्किल है। और लाइक अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स में आप फार्मूलाज को एक जगह पे साइड पे लिखना शुरू कर दें। कभी कभी जो कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं उसको बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व करना सीखें। फिर उसमें आपको बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होंगे, आपको हो सकता है एक्सपोनेंट को सॉल्व करना ना आए, हो सकता है आपको डेसिमल वाले पॉइंट्स को सॉल्व करना ना आए, बगैर कैलकुलेटर के मल्टीप्लाई करना ना आए। तो वो सब चीज़ें आप लोग जब बाई हैंड करेंगे तो फिर एमडी कैड में जो है वो मुश्किल नहीं होगी। तो आई वुड सजेस्ट के अभी से जो है वो थोड़ी-थोड़ी तैयारी स्टार्ट कर दें और फिर लास्ट में कोई मसला नहीं होगा। अच्छा देखिए, जब आपने फर्स्ट टाइम चैप्टर पढ़ना है तो उसको आपने किस तरीके से पढ़ना है। देखिए, जब आप फर्स्ट टाइम चैप्टर खोलेंगे और उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपने क्या करना है कि अपने साथ-साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको हाइलाइट करते जाना है, और 2-3 हाइलाइटर्स अपने पास रखें। लाइक येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, ब्लू हो गया, 3 रख लें, और जो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको साथ-साथ हाइलाइट कर देते जाएँ, तो लास्ट में आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ हाइलाइटेड पॉइंट्स को पढ़ें और आपकी तैयारी हो जाएगी। अच्छा, तो आपने रिवीजन कैसे करनी है? तो रिवीजन के लिए आई वुड सजेस्ट कि 1-4-7 रूल अप्लाई करें। लाइक आपने पहली दफ़ा पढ़ा, फिर उसको 4 दिन बाद पढ़ें, फिर उसको 7 दिन बाद पढ़ें, या फिर उसको चौथे दिन पढ़ें और उसको 7वें दिन पढ़ें। तो ये आपका तरीका होना चाहिए। अदरवाइज़ ये होगा कि आपको पिछला भी याद नहीं रहेगा, और जो आगे आप याद कर रहे होंगे वो तो आप याद करेंगे लेकिन पिछला साथ-साथ भूलते जाएँगे। तो इसलिए रिवीजन जो है वो साथ-साथ ज़रूरी है। इसलिए 1-4-7 रूल को जो है आप लोग यूज़ किया करें। और इसके लिए ये है कि टाइमर लगा के पढ़ें, आई वुड से, बिकॉज़ मैं खुद टाइमर लगा के पढ़ती हूँ, तो टाइमर लगाने से हमारा फ़ोकस बढ़ जाता है। तो आधे घंटे का टाइमर लगाएँ और अपनी रिवीजन कंप्लीट कर लें। बाकी आई वुड से बेस्ट ऑफ लक। अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना है या कोई क्वेरी है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसके बाद मैं इनका आंसर कर दूँगी। इन द एंड बेस्ट ऑफ लक।